Now come to the next problem. Consider that the memory is word addressable. Yes, इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट को इन्होंने अब यहां पे घुमाया। फर्स्ट पार्ट में बाइट एड्रेसेबल था, जबकि सेकेंड पार्ट में वर्ड एड्रेसेबल है। मतलब जो आपका एड्रेसेस है, आप वर्ड बाय वर्ड बढ़ेंगे, ना कि बाइट बाय बाइट, जो अपन ने लास्ट प्रॉब्लम में किया था। विथ साइज 32 बिट, व्हाट साइज गिवन है हमको उससे कोई लेना देना नहीं। एंड द प्रोग्राम हैज बीन लोडेड स्टार्टिंग फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 1000 डेसिमल। If an interrupt occurs during the add instruction, what will be the return address pushed to the stack? Now, सबसे पहले वर्ड से बाइट में कन्वर्ट करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। एक बात तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि वर्ड एड्रेसेबल है। नाउ दूसरी बड़ी चीज, मेमोरी में आपने जो बाइट को असाइन किया था, अब वो कहानी भी आपकी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि अब क्या होगा, आपको हर वर्ड का एड्रेस होगा। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, 1000 रखो, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि उसने दे रखा, मुझे इशू होना भी क्या चाहिए। नाउ लेकिन मूव इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट है, इट कंज्यूम 2 वर्ड। जब ये 2 वर्ड कंज्यूम करता है तो इसका नेक्स्ट एड्रेस होगा 1002, है या ना। इवन दो वर्ड की साइज 32 बिट की है, वो मेरी हेडेक नहीं है। ये 2 वर्ड कंज्यूम करता है, 1000 और 1001, है या ना। और फिर 1002 से दूसरा वर्ड, एक और वर्ड चालू होता है, और पहला इंस्ट्रक्शन 2 वर्ड्स कंज्यूम करता है, तो उसने कर लिया। नेक्स्ट दूसरा इंस्ट्रक्शन एक ही वर्ड कंज्यूम करता है, तो 1003 पे हमने ऐड को सेव किया। एक ऐड भी एक वर्ड कंज्यूम करता है, तो 1004। 1004 के बाद नेक्स्ट मूव 2 वर्ड कंज्यूम करता है, तो 1006 और 5 इस मूव ने कंज्यूम कर लिया अंदर। और हॉल्ट एक वर्ड कंज्यूम करता है, 1007। क्लियर है? नाउ अब इसने पूछा है ड्यूरिंग ऐड इंस्ट्रक्शन आपका क्या आता है, इंटरप्ट आता है। तो मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, मूव, जिसका एड्रेस क्या है 1004, उसको कहां सेव करके चला गया हूंगा, स्टैक के अंदर। तो स्टैक क्या रिटर्न करेगा, 1004, और 1004 आपका क्या है, ऑप्शन बी। अच्छी बात क्या है, अगर आपने वही एड्रेसेस रखे होते जो बाइट एड्रेसेबल था, आप इस चीज को अगर मिस कर गए होते, तब आप प्रीवियस मेमोरी डायग्राम को देखते। उस डायग्राम में देखना, इसका एड्रेस 1016 था, 1016, है ना। और 1000 से ऐड पे अगर इंटरप्ट आया, तो प्रीवियस मेमोरी डायग्राम के बेसिस पर 1016 आंसर होता, और आप गलती करते और थोड़ा भी आप बहकते, तो आपका ऑप्शन अवेलेबल है। यही स्मार्टनेस है आईआईटीज की, और यही प्रेजेंस ऑफ माइंड वो हमसे चाहते हैं एग्जाम में। नो डाउट टफ एग्जाम जरूर है, लेकिन अगर आपका दिमाग शांत है, आप वही डेटा पढ़ रहे हो जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में, और आप उसी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, गलती के चांस नेग्लिजिबल है। और जैसा मेरी आदत है और जैसा मैं पढ़ाता हूं, और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त बोलता हूं कि जब भी आप एक प्रॉब्लम का आंसर टिक करें, उससे पहले एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़ लें।
जब इस क्वेश्चन को पहली बार अगर आपने गलती से जल्दबाजी में पढ़ गए और आपको लगा अच्छा इतना मेहनत कर दिया खटाखट करके 1 मिनट नहीं लगेगा इसको टिक करने को 1016 को, लेकिन अगर जब आप इस टिक कर रहे हैं और अगेन आप पढ़ रहे हैं और गलती से आपकी नजर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी पे चली गई, जैसे मैंने बोला था वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में हम वर्ड को एड्रेस करते हैं, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में हम बाइट को एड्रेस करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। बाय डिफॉल्ट एक वर्ड की साइज 1 बाइट लेते हैं अगर आपको गिवन नहीं है तो, और अगर आपको गिवन है तो वो माननी पड़ेगी। एक वर्ड 4 बाइट का है कोई दिक्कत नहीं, 4 बाइट ले लो। जब एक वर्ड 4 बाइट का तो 2 ऑप्शन है, या तो मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है या मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। अगर बाइट एड्रेसेबल है तो वर्ड के अंदर हर बाइट को मैं पॉइंट कर सकता हूं और हर एक को मैं यूनिक एड्रेस असाइन करूंगा, और अगर वो वर्ड एड्रेसेबल है तो हर वर्ड को मैं एड्रेस असाइन करूंगा। फिर एक वर्ड जैसे मैं बात करता हूं 1002 मूव पूरा यहां स्टोर हुआ, लेकिन ये पूरा मूव 4 बाइट में स्टोर हुआ है। पहली बाइट, दूसरी बाइट, तीसरी बाइट और चौथी बाइट। क्लियर है, चारों बाइट कंज्यूम हो गई। लेकिन 1002 के बाद नेक्स्ट एड्रेस 1003 नेक्स्ट वर्ड का है ना कि बाइट का। ये थोड़ा सा क्लियरेंस आपको इस जगह पर होना चाहिए। ये एक्चुअल में तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, लेकिन फिर भी चूंकि अपन बाद में पढ़ेंगे उसको, तो पहले ये कुछ चीजें आप पैरेलली क्लियर करते हुए चलो। इज देयर एनी डाउट?